बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेख फूड रेसिपीज़। शेख फूड रेसिपीज़ में तमाम देखने वालों को, हमें पसंद करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज की रेसिपी बहुत यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ हलीम। गाढ़ी और रेशेदार हलीम कैसे बनाई जाती है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वो तमाम ट्रिक्स आपसे शेयर की जाएंगी और छोटे छोटे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी और रेशेदार हलीम तैयार कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। हलीम बनाने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले गंदम लेंगे। आधा किलो गंदम को एक रात पानी में भिगो कर रखना है, इससे गंदम जो है वो नरम हो जाएगी। पानी में भिगो कर रखना गंदम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें चाहिए होगी, जो भी हम आधा किलो लेंगे, जो को भी हमने एक रात पानी में भिगो कर रखना है। पानी में भिगोने से जो है वो नरम हो जाएगी, तब ही हलीम बनाने में फायदेमंद साबित होगी। गंदम और जो दोनों को एक रात पहले पानी में भिगो कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हलीम बनाने के लिए दालों का हम इस्तेमाल करेंगे। दाल मसूर हम 250 ग्राम लेंगे। दाल मसूर को भी एक रात पानी में भिगो कर रखना है। दाल मूंग का हम इस्तेमाल करेंगे। दाल मूंग भी हम 250 ग्राम लेंगे। दाल मूंग भी ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखनी है। दाल माश का हम इस्तेमाल करेंगे। दाल माश भी 250 ग्राम लेंगे। दाल माश भी ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखनी है। चावलों का हम इस्तेमाल करेंगे। चावल साबित हो या टोटा, आप कोई भी ले सकते हैं। चावल भी ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखने हैं और चावलों की जो क्वांटिटी है वो भी 250 ग्राम है। दाल चना हम लेंगे। चने की दाल भी हमने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखनी है। दाल चना भी हम लेंगे 250 ग्राम। चने की दाल का हलीम में बहुत ही अहम रोल है। चने की दाल हलीम के जायके में बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। कुकर में हम ऐड कर लेंगे 2 लीटर के करीब पानी। आधा किलो गंदम कुकर में हम डाल देंगे। गंदम हमने एक रात पानी में भिगो कर रखी हुई थी। अब गंदम को हम वेट देकर कुकर में 30 मिनट तक पकाएंगे। तीस मिनट गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम अच्छी तरह गल चुकी है। अब एक और कुकर लेंगे, 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे। जो को हम वेट देकर पकाएंगे 20 मिनट। बीस मिनट गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अच्छी तरह गल चुकी है। अब एक और बर्तन लेंगे और गंदम और जो हमने कुकर में पकाई थी उन्हें अब एक अलग बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। गंदम और जो हमारे पास एक अलग बर्तन में आ चुकी हैं। हलीम बनाने के लिए गंदम और जो का बिल्कुल पिसा हुआ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल बारीक मिक्सचर पेस्ट नुमा गंदम और जो को हमने पीसना है। इसके लिए हमने जूसर लिया है। जूसर में हम गंदम और जो का पेस्ट बनाएंगे। चम्मच की मदद से हम गंदम और जो को जूसर में डालते जाएंगे और जूसर में गंदम और जो को अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे।
अब हम दालें तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और 2 लीटर के करीब पानी हमने इसमें ऐड कर देना है। अब सभी दालें इसमें ऐड कर देंगे। चने की दाल हम आगे जाकर ऐड करेंगे। चने की दाल काफी हार्ड होती है, उसको बॉईल करने के बाद इन दालों में ऐड करेंगे। दरमियानी आंच पर हमने इन दालों को पकाते रहना है। दो चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी दालों को गलाने के काम आएगी और दालों में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इन दालों को पकाते रहना है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। चने की दाल को बॉईल करने के बाद जूसर में ऐड कर देना है। चने की दाल मोटी होती है, इसलिए चने की दाल का हम पेस्ट बनाएंगे। दालें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तैयार हो रही हैं। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है। अब हम चने की दाल का पेस्ट ऐड करेंगे। अब चम्मच लेकर इन दालों को पकाना है। चम्मच लेकर इन दालों को पकाना है कम से कम 3 घंटे। जब तक दालें गाढ़ी और थिक नहीं हो जाती तब तक पकाते रहना है। चम्मच चलाते रहना है। हलीम के लिए दालों का बिल्कुल पिसा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम दालों को अच्छे से घोटेंगे ताकि दालें बिल्कुल बारीक मिक्सचर नुमा बन जाएं। आप चाहें तो ब्लेंडर की मदद से भी दालों को क्रश कर सकते हैं। चिकन कनौर क्यूब हम ऐड करेंगे। 10 क्यूब हमने दालों में ऐड किए हैं। चिकन कनौर क्यूब से जायका और लज्जत आपकी हलीम में बहुत ही जबरदस्त आएगा। कनौर क्यूब को भी दालों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। चम्मच मुसलसल 3 घंटे तक चलाते रहना है। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है। दालों को गाढ़ा और ठीक होने तक चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और दालों को पकाते रहना है। दालें गाढ़ी और थिक हो चुकी हैं। अब गंदम और जौ का पेस्ट दालों में ऐड कर देंगे। हम दालों को गंदम और जौ के पेस्ट को घोटेंगे कम से कम 3 घंटे मीडियम फ्लेम पर। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। दालों गंदम और जौ के मिक्सचर को मुसलसल पकाते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है। अब 1 लीटर ऑयल ऐड करेंगे। हलीम की गार्निश के लिए हम प्याजों को ऑयल में फ्राई करेंगे। 1 किलो कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को लाइट ब्राउन करेंगे और हलीम की गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। प्याज जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब प्याजों को निकाल लेंगे।
हलीम का कौरमा तैयार कर लेते हैं। कौरमे के लिए हम आधा किलो कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को हम लाइट सा पिंक करेंगे। प्याज लाइट से पिंक हो चुके हैं। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 किलो बीफ बोनलेस का गोश्त लेंगे। बड़ी बोटी में बोटी बिल्कुल इसी शेप में होनी चाहिए और साथ 100 ग्राम हम इसमें चर्बी ऐड करेंगे। अब गोश्त को हम कुकर में ऐड कर देंगे। 10 से 12 मिनट हम गोश्त को ऑयल में फ्राई करेंगे। दस से 12 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त का जो कलर है वो तब्दील हो चुका है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। दो पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे हलीम मसाले के। अब हलीम मसाले को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर का। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर का। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का। अब इन सब मसालों को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आधा किलो दही ऐड करेंगे। दही से जायका और लज्जत बहुत ही जबरदस्त आएगा और गोश्त बहुत ही जूसी और स्पाइसी बनेगा। दही को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब गोश्त को वेट देकर पकाएंगे 1 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा गुजर चुका है। खुशबू जो है वो बहुत ही कमाल है।
अब कौरमे के ऑयल को एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। हलीम जब तैयार हो जाएगी तब कौरमे के ऑयल को हलीम में ऐड करेंगे। ऑयल हमने बर्तन में सेपरेट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। अब हम गोश्त को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और गोश्त के बारीक बारीक रेशे बनाएंगे। अब कौरमे के मिसाले को हम गंदम और जौ के दालों के मिक्सचर में ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गंदम जौ दालों के मिक्सचर को मुसलसल घोटते रहना है। गोश्त के रेशे हो चुके हैं। अब इन रेशों को गंदम जौ और दालों के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। गोश्त के बारीक रेशों को हमने हलीम के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स करना है। हलीम काफी गाढ़ी और थिक हो चुकी है। थोड़ी देर हम मजीद हलीम को गाढ़ा करेंगे। अब हम कौरमे का ऑयल ऐड कर देंगे और हलीम में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत ही दिलकश मजेदार रेशेदार हलीम तैयार हो चुकी है। खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही मुफरीद, बहुत ही कमाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लुक और टेस्ट, मजेदार गाढ़ी और रेशेदार हलीम तैयार है। आप भी इस
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि